हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं बढ़िया हूँ। फिर से पहाड़ी उर्मिला ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मेरा स्टार्टिंग हो रहा है ठीक 10:30 बजे से अपना वीडियो। और दोस्तों मैं जा रही हूँ थोड़ा अपने खंडा वाले स्कूल में, तो यहाँ से रोड से मेरी वीडियो स्टार्टिंग हो रही है। और दीदी और सास जी भी आ रही है मेरे साथ। तो यहाँ पे है हमारे हमारे बच्चों की स्कूल में मीटिंग। हमारे बच्चों की जो खंडा स्कूल है वहाँ पे मीटिंग है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो क्या क्या होता है मिलते हैं आपको आगे। दोस्तों तो हम पहुँच चुके हैं अभी गांव के इस तरफ, और ये जा रहे हैं दीदी और सास जी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कितनी धूप लगी हुई है, और इतनी चढ़ाई है यहाँ पे ना कि बच्चे कैसे में आते होंगे इस चढ़ाई में। इतनी धूप में जाना पड़ रहा है हमें, कितनी बड़ी तेज़ धूप लगी हुई है। और अभी जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों का मीटिंग है स्कूल में, तो बच्चों का मान भी रखना पड़ता है ना, ये है। तो चलते हैं फटाफट से इस धूप में। ये देखो कथा पैदल और रास्ता चाहिए है, सीधू सीधू से फिर उलियार से ये घाम मकन मोह पैदल बच्चा ना। हम लोग तो बैठा गुना के कन में जाला 11:30-12 बजे टाइम हो, मतलब 11:30-11 बजे टाइम हो। और इतना पैदल जाना पड़ना हम तो देखा हम तो अब जाना हम तो, पर बच्चा जो कल में जान वाला आंद वाला ये गाँव में है। अब आप याद होनी चाहिए हम तो क्या हम भी ओन चाहिए नहीं ना। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खंडा स्कूल के ऊपर, और इतनी धूप लगी हुई है, लोग पंखे के नीचे होंगे, हम इस धूप में लगे हुए हैं। जाना तो पड़ेगा है मीटिंग में। और लोग नहीं आए, दीदी और ये हमारी जवान सासू जी हैं नाते की सासू जी हैं। और ये भी चल रहे हैं आगे आगे, और हम भी चल रहे हैं पीछे पीछे। मिलते हैं आपको सीधे मीटिंग में। और देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा को भी प्राप्त है। तो ये अधिनियम के तहत एसएमसी को भी अधिकार दिए गए हैं कि वो विद्यालय स्तर पर किसी भी कार्रवाई के लिए नियम बना सकती है और उनका पालन करवा सकती है। और जल्दी से एक आना हो कैसे आपको ऐसे कुछ उसमें जो है शर्तें हैं कि उनका पालन कैसे मैं पढ़ता कि वो ज़्यादा समय इस विद्यालय को दे सके। तो मैं अनुरोध करता आप वो दीजिए अभी वो ना अच्छा पूरा वो 7th क्लास में। हाँ पूरा और सर बैठ प्लीज। धन्यवाद। इसके अलावा सदस्यों की जो नाम की सूची है वो मैं पढ़ रहा हूँ। श्री पूरन प्रसाद जी ग्राम सोनी से, श्री हर्ष सिंह जी ग्राम सोनी, दिगंबर सिंह जी ग्राम कोटी, इसके पश्चात मैं निवेदन किसी के बच्चे दिखते हो कभी कभार अब वो फोन करते थे बच्चे जो पढ़ने में कौन सा था तो फोन करते थे घर में सर हमें ये चीज नहीं आती थी, ये नहीं आया आप बताइए।
मेरा कहना हो तो मैं आप 24 आवर्स मैं आपके साथ हूँ। मैं सोना नहीं है, मैं सोया होगा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जागा हुआ आपका फोन आता है ना, मैंने अटेंड करूँ तब देखा। लेकिन नहीं ना, ये गिनती के बच्चे हैं, वो कुछ बच्चे हैं ऐसे तो करते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ बच्चों को, मुझे नहीं पता इसे कर सकता हूँ मैं, भाई मुझे यार मुझे कुछ भेजना है तो मुझे क्या याद दिला दिया। तो वो क्या करते हैं, मुझे पता लगता है किसी ने मुझे कोई फोन नहीं किया, किसी ने कोई मैसेज नहीं किया। प्रति क्या समर्पण है, आपने केवल जन्म दिया है और उसके बाद आपने सारी जिम्मेदारी हम लोगों पे छोड़ी है कि बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। और हमारा भी प्रयास होता है कि हम बेहतर दे सकें। आज जो कुछ यहाँ पर है वो सब कुछ उन बच्चों के बल पर है जिन बच्चों को हम पढ़ाना चाहता है, लेकिन आज उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है। आज अगर मैं यहाँ पर था तो वो सब आपके बच्चों के बल पर है और उनके बल पर है। कहने को बहुत कुछ है, अगर मैं यहाँ पर अपनी बात को शुरू करूँ और कहना चाहूँ तो लंबी कथा परिणाम श्रेष्ठ परिणाम तभी आता है जब सबकी सहभागिता होती है। एक तरफ का जो संवाद होता है, जैसे भी मैं देख रहा था कार्यकारिणी का गठन हो रहा था तो कुछ ही लोग उसमें सक्रिय थे और श्रीमती बीना देवी जी, समस्त अभिभावकों को सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपका संख्या ठीक ही है, कम बहुत कुछ बात की बता दिया मैंने वो बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल में हमारे पास 19 बच्चे थे, सब पास हो गए, 5 फर्स्ट आए, 3 थर्ड आए, बाकी और जिनका रिजल्ट और बेहतर है 21 बच्चे थे, 13 फर्स्ट आए, 6 सेकंड आए, 2 थोड़ा रह गए। 91% लगा हमारा इंटर का परीक्षा फल है, ये बोर्ड के मैं बता बोर्ड का परीक्षा जो मिला हमको बेहतर है, गत वर्ष की अपेक्षा बहुत बढ़िया रहा और ये हम सबका सामूहिक प्रयास था, ये व्यक्तिगत किसी एक के प्रयास से और सभी अभिभावकगण, सबसे पहले मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से यहाँ पर सभी उपस्थित जितने भी अभिभावकगण हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज यहाँ पर एसएमसी और पीटी की जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है उसमें हमारे पीटी के अध्यक्ष श्री गेलौरा जी और उनके साथ जो एसएमसी की अध्यक्षा हैं बहन बीना देवी, इनको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और फिर एक ही कहना चाहूंगा कि आप जितने भी यहाँ पर अभिभावक आए हैं, जिनके भी बच्चों ने परिषदीय परीक्षा और जो आपकी गृह परीक्षा है उसमें जो जितने भी सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने अच्छी डिवीजन यानी अच्छे मार्क्स पाए हैं, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं एक चीज पर फोकस करना चाहूंगा, जैसे सर ने बताया आपका बेटी अनुशासन, बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे पर नहीं जो पैसा है उस खाने जाएगा। इस साल भी हमारे कई बच्चे हैं तो उसके लिए हम एक पेपर देंगे उनको, पुराना पेपर तो हमारे पास अपने रखे हैं ना, उन बच्चों को हम पेपर देंगे तो आप वो पेपर उनसे करवाएं घर में बैठ और उनकी परीक्षा होगी शायद अक्टूबर नवंबर जाकर अभी है मई में सर 23 मई पर। अच्छा मई में ही है, 23 मई को परीक्षा होनी है। तो आप जरूर सर 6 और 9 वाले जरूर उन बच्चों को तैयारी कराएं। हम लोग भी कोशिश करते हैं, अभी मैं वो पेपर दूंगा उनको जो पेपर आता है पिछले साल जो आया होगा तो उनको दे देंगे, हमारे पास संभाल के रखे रहते हैं और कराए को। तो अगर आपका बच्चा निकल जाएगा तो आराम से 6 वाले को 600 रुपये माने 12 छक्का 72 7,200 रुपये मिल जाएंगे उसको साल में। और वो उसको 6 7 8 9 10 तक मिलता है, नहीं मिलता 6 वाले को 8 तक
6 वाले को 8 तक और 9 वाले को 10 तक, 9 वाले को 10 तक। 10 तक। तो वो बहुत अच्छी योजना है सरकार की। 10% उनको क्या है तो कितनी अच्छी योजना है, उसका थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है बच्चे और 9 फीस 6 में इस साल एक ही बच्चा निकला था, लेकिन 9 में जो है 4 का मुझे निकला। 4 उस दर्द को महसूस किया होगा आपने स्वयं, जो दर्द कक्षा कक्षा में या विद्यालय के पठनीय वातावरण को बनाने में हम लोग रूबरू होते हैं और कदाचित अपने आप को सही समझते हैं। उस वातावरण को बनाने के लिए आप और हमारी सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, मिलकर की जिम्मेदारी है, टीम के रूप में जिम्मेदारी है। और वास्तव में हमारे विद्वान साथियों ने आपको बताया ये जो समितियाँ ये जो गठन होता है हमारा पीडी का गठन है, एसएमसी का गठन है, इसके पीछे मंतव्य भी वही है कि हमारे जो बच्चे केंद्र में हमारे नौजवान हैं, हमारे देश की युवा पीढ़ी है, भाव पीढ़ी है, जिन्होंने इस देश के विभिन्न पदों को शोभित करना है। कोई चित्रकार बनेगा, कोई पत्रकार बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा। ये तमाम कौशल हमारे कक्षा कक्षा में विकसित होते हैं और आपके हमारी महती जिम्मेदारी होती है कि उस कौशल को, पोटेंशियल को पहचाने अपने ध्यान में और उसके विकास में अपना जितना भगवान ने हमको योग्यता दी है उस योग्यता के अनुरूप हम उस कौशल को निकालने में अपनी भूमिका मैं एक बार आपका विद्यालय के स्वागत करता हूँ। पुरानी कार्यकारिणी एसएमसी की आज यहाँ पर भंग हुई, उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री मिस्त्री मनोज मिस्त्री, वो किसी कारणवश आज यहाँ इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन विद्यालय के प्रति उनके द्वारा जो सहयोग किया गया उसकी मैं इस मंच से पूरी पूरी प्रशंसा, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि विद्यालय परिवार में जब भी आपकी उपस्थिति को विद्यालय में चाहा, आपने उस अपने महती काम को छोड़ करके विद्यालय परिवार को समय दिया। आप तक मेरी बात आपके माध्यम से जाएगी और नए शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए स्कूल मैनेजमेंट उनमें से जो चयनित होगा उसको 900 रुपया पर मंथ 9 और कक्षा 10 में 12,10,809 में और 10,800 कक्षा 10 में मिलेगा। और जैसे हमारे डॉक्टर ने बताया, मुझे भी दी वो जानकारी कि अगर वो बच्चा कक्षा 10 में 80% मार्क्स प्राप्त करता है तो उसको 11वीं और 12वीं में भी जो भी होगी अमाउंट वो मिलती है, मतलब उससे बढ़कर नहीं मिलेगी, 10,800 से बढ़कर नहीं मिलेगी। तो आप अपने बच्चों को सचेत करिए। देखो विद्यालय बहुत परेशान हो गए एक हफ्ते से, सकलानी सर परेशान हो गए, हमारे तमाम साथी परेशान हो गए। आपके बच्चे या तो घर कहते नहीं या आप उनको उपलब्ध नहीं कराते, जो भी चीज मांगी जाती है आप तुरंत दूसरे दिन वो उपलब्ध कराएगा, क्योंकि भला आपका आपके बच्चों का ही होना है। तो पिछले वर्ष जो है कक्षा 9 में भी 4 बच्चे हमारे मेधावी छात्र परीक्षा देंगे, पूरे खिसुल ब्लॉक का जो टॉपर था वो भी यही विद्यालय का था। तो आपके लिए तो खुशी की बात है, उसमें आपकी बच्ची थी, नाजिया थी, अक्षय था और आपका जो है और क्या मैसेज आता होगा विद्यालय और ऐसे चेहरा बना देते हैं हमारी की है, बेघर में कोई नहीं है तो बिल्कुल छुट्टी नहीं है। जिस दिन काम होगा बच्चे का उस दिन उसको स्कूल ही मत भेजिएगा, मेरा निवेदन है आपको, ठीक है। दोनों अध्यक्ष को निवेदन करने के लिए हम लोग क्या चेहरे सुकुमार चेहरे देख रहे हैं और अगर बहुत और ये चीज है कभी किसी बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हम आपको कॉल करेंगे, वही आपकी जिम्मेदारी आप बच्चे को ले लीजिएगा। इसलिए यहाँ पे ये सरकार की बात है, जैसे प्रसाद बॉडी आपसे प्रश्नों की कंपू भी रिपोर्ट की दादी है, इन लोगों के नाम दिए ना, इन्होंने अपने अपने गांव के बच्चों को ये बताया कौन आगे तक के समूह के सदस्य है, ये कैबिनेट मंत्री है उनको एक बताते आप देखकर और यार ये रिपोर्ट में चाहते जैसे आप बहुत बैठा मैंने देखा हर मीटिंग में आप ऐसे बहुत अच्छे, पर आपने ये देखा प्रश्नों के जितने भी बच्चे ऐसे होंगे क्यों आ रहे आप यहाँ पर कुछ क्या करेंगे, हमारे पास आ जाए कोई बोले मेरे पेट में दर्द हुआ, हम क्या डॉक्टर है नहीं बस पेट दे सकते हैं दवाई, उसके बाद घर भेजना है ना, तो इसमें आप मेरे पेट में दर्द कैसे हो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अगर है तो नहीं तो आपको बात नहीं बच्चे दूर भी बोला है ठीक है आप सबके लिए आप मेरा विचार उसको और अच्छा उठा लेना है, ठीक है। मेरा एक निवेदन हमारे क्षेत्र में बात है, देखिए कितना विशाल हमारा कैंपस है, एक कक्षा माचल की कक्षा छोटे छोटे बच्चों को 1.5 रुपए की उन बच्चों को कहिए समूह में रहिए, एक बात दूसरी बात है कि लेकर से आप भेजिए समूह में भेजिएगा, यहाँ से जब जाते हो समूह में रहिए और बेहतर ये होगा कि जब उनकी छुट्टी होती है 2 बजे 5 मिनट तो कोई आदेश कर लीजिए हम बता देंगे तो 2 बजे 5 मिनट पर एक गांव से एक व्यक्ति एक बाहर लगाओ कैंपस के अंदर कभी कोई घटना कभी घटित हो गई कैंपस के अंदर
दोस्तों तो वहाँ पे हो चुकी है मीटिंग और हम स्कूल से निकल चुके हैं और यहाँ पे छुट्टी भी हो चुकी है। तो अभी टीचर लोग आ रहे हैं और हम चलते हैं। देखो ये हमारी स्कूटी भी आ रही थी यहाँ पे और चलते हैं फटाफट से। दोस्तों लोग बाहर कुछ चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपको आगे, वीडियो में बने रहें। वीडियो के माध्यम से आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो दोस्तों हम जा रहे हैं रोड बाय रोड और ये देवरानी भी लगी हुई है स्कूल में। देखो ये हैं बच्चे। तो इस टाइम हम रोड यहाँ पे चलते चलते देखो आज बोले यहाँ पे बाघ भी था बल। दोस्तों तो यहाँ पे हम घर पहुँच चुके थे ठीक कम से कम 4 बजे और यहाँ पे इतनी मोटी बारिश आ चुकी थी, क्या ये बताएं। मतलब घर आते आते मेरा पूरा घास भीग गया, जो भूसा था वो भी भीग गया, बाहर था। तो देख सकते हैं आप। और इतनी ठंड हो रही है, मतलब अच्छा हो रहा है मौसम, बारिश। खैर उसने भूसा बासा घास फूस तो भिगा चुकी है, पर ऐसा कि मतलब उसने बारिश अच्छे के लिए कर दी है। अब लग रहा है कि थोड़ा ठंडा लग रहा है। और देखिए दोस्तों ये हो रही है, मैं छाता लेके आ रही हूँ छाती में थोड़ा। तो पहले मैं गौशाला में गई, फिर अब गौशाला में दूध निकालने के लिए जाना है। और ये है साउथ जोन की गौशाला। तो ये इस टाइम का अच्छा सा मौसम और बारिश का मौसम, ये देखो दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी आपको। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।